हे यू गाइस, माय नेम इज़ जूही अरोरा, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो के पहले अगर आपने जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन नहीं देखा है तो आई एम गोइंग टू लिंक इट हियर, वो भी जाके चेक कर लीजिए। इट्स अ पिक अ पाइल रीडिंग। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 5th of July 2020 टू द 11th of July 2020। आप ये कोई भी बेसिस पे कर सकते हो, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, आपका एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर देने के पहले ऑलरेडी आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका डायरेक्ट आंसर येस या नो में मिल सकता है। ऑलराइट, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज बहुत जल्दी हम वहाँ पे फ्री रीडिंग्स करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, मेक श्योर you follow me on Instagram. So alright, I think let's get started with the video. Before that, please subscribe. Now let's get started. Aries, the card that we have for you is the Knight of Pentacles. Now this card tells me कि थोड़ा ये हफ्ता आपका परेशानी में जा सकता है रिलेटेड टू फाइनेंस, की मनी कैसे आएगा, क्या करना है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपका उसमें जा रहा है, वो टर्मोइल में जा रहा है, थोड़ा प्लानिंग स्टेज में जा रहा है कि कैसे थोड़ा इनकम बढ़ाई जाए, कैसे इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारी जाए। तो इस हफ्ते कुछ उसके ऊपर होते हुए नहीं दिख रहा है, जस्ट दैट आप बहुत सोच रहे हो, इट्स प्लेइंग कंटिन्यूसली इन योर माइंड। तो उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। कुछ एक्शंस लेता हुआ नहीं दिखा जा रहा है, कुछ रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिखे जा रहे हैं, बट हाँ, आप उसके बारे में सोच रहे हो और आप प्लान ज़रूर कर रहे हो कि कैसे इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो अगर सब सही है और कुछ इशू नहीं है तो भी आप ये हफ्ते को यूटिलाइज कर सकते हो अपने फेवर में प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। सो थोड़ा सोचो कि ये ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उस पर एक्ट मत करो, बट सोच के रखो, बैकग्राउंड वर्क पूरा करके रखो ये हफ्ते में, एंड यूज दिस टाइम वेल। सो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। आई होप आप इस वीक को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और बेटर डिसीजंस पे आ सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी काम से ज़्यादा वर्क लोड लगने लग जाता है जब हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है। तो या कोई भी रिलेशनशिप से ज़्यादा मुसीबत लगने लग जाती है जब मन में नेगेटिविटी आ जाती है। तो कोई भी काम को जैसा है वैसे ही लो एंड उसमें नेगेटिविटी मत आने दो। जैसे ही नेगेटिविटी आई, आपने पूरी रिलेशनशिप या पूरे काम या कोई भी चीज़ को नेगेटिव समझ लेना और वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करने लग जाएगा, नेगेटिव स्ट्रेस देने लग जाएगा। तो पॉजिटिव रहो जितना हो सके ये हफ्ते में, एंड नेगेटिविटी को अंदर आने मत दो। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। नेगेटिविटी आ ही जाती है अंदर, बट आप अपनी तरफ से क्या मेजर्स ले रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो उस चीज़ को दूर करने को एंड अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट रखने को, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहना तो आसान है कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को अंदर मत आन दो, बट आपने ये हफ्ते बहुत कोशिश करनी है, वो सॉल्यूशंस पे लाना है, सॉल्यूशंस लेके आना है कि हम कैसे पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें, तो ताकि वो हमारी बाकी अच्छी चीज़ों को अफेक्ट ना कर दे। सो करके देखो, ये बताओ मेरे को भी आप कैसे, कौन से तरीक़ों से पॉजिटिव रहने वाले हो। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो भी आप करना चाहते हो या करने की कोशिश कर रहे हो, इंश्योर कि आप पूरा उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ पहले से, ठीक है, कि फिर जब सिर्फ एक्शन का टाइम आया तो सीधा काम आपका तुरंत हो जाए। तो पहले बैकग्राउंड वर्क और पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना एंड पहले से प्रिपेयर्ड रहना। तो बट दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Taurus, the card that we have for you is the 3 of Cups. Now this card tells me कि कुछ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस इज इंडिकेटेड ये हफ्ते में, चाहे वो आपकी खुद की कोई खुशी हो या आप किसी की खुशियों में शामिल हो रहे हो, बट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड हैप्पी सेलिब्रेशन इज इंडिकेटेड। इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे आप ये हफ्ते, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे एंड वो छोटी छोटी चीज़ें ही ना बड़ी बन जाती है। तो वेरी नाइस कर, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। पॉजिटिविटी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रहा है इन जनरल। तो अगर आप हैप्पी हो, आप पॉजिटिव हो, तो हफ्ता तो अच्छा जाना ही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंजॉय योर वीक।
विक्ट्री इज इंडिकेटेड, छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स इज इंडिकेटेड। तो देखो आपको कैसे आपके काम बनाने हैं थोड़े, क्योंकि टारो का तो सिचुएशन तो आपकी फेवरेबल बता रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड हैव अ ग्रेट वीक, एंजॉय योरसेल्फ। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन जब हम करते हैं वो सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी सैडनेस को, अपने ग्रीफ्स को सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं हम, ठीक है। हम उसके लिए नहीं मेडिटेशन करते हैं कि मुझे लो फील हो रहा है चलो मेडिटेट करते हैं थोड़ा बेटर लगेगा, उस चीज़ को सप्रेस कर देंगे, नहीं। मेडिटेशन से हम चीज़ों को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उनको पूरा बाईपास करके हम उससे ऊपर उठ रहे हैं। सप्रेस करना मतलब आप जितना सप्रेस करते जाओगे वो एक दिन फूटेगा पूरा, ठीक है। बट अगर आप उस चीज़ को समझ के निकल लो एंड आगे बढ़ जाओ तो वो चीज़ सप्रेस हुई नहीं, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, आपने उसको साइड कर दिया। तो ये हफ्ते थोड़ा सोच के देखो कि आप कौन सी चीज़ों को सप्रेस कर रहे हो, और उन्हें सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको समझने की ज़रूरत है एंड रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, आई डोंट नीड दिस, एंड देन फिर आप आगे बढ़ो आपकी लाइफ के साथ, ठीक है। एंड इसमें स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्प कर सकती है। सो मेडिटेशन ज़रूर करना, आपको इन जनरल बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड सप्रेस मत करना कोई भी इमोशन को, डील विथ इट, अंडरस्टैंड इट एंड मूव ऑन विथ इट, ठीक है। डू नॉट सप्रेस इट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द आंसर टू द येस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज येस। सही तरीकों से करना, ठीक है। जो सही चीज़ हो करने में वो करना। जैसे हर किसी का धर्म होता है एक, कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सोच के फिर कोई डिसीजन लेना कि क्या मैं कर रहा हूँ या क्या मैं जो कर रही हूँ ये राइट है कि ये रॉन्ग है, मॉरली एथिकली ये क्या है, फिर आप उसको करना। जस्ट बिकॉज आपको सही लगे तो मत करना, ठीक है। पूरी बिगर पिक्चर देखते हुए करना एंड देन सी व्हाट यू हैव टू डू। बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट। Gemini, the card that we have to is the card of justice. Now this card tells me कि ये हफ्ते आपको कोई ना कोई चीज़ का क्लोजर मिल जाएगा, कोई ना कोई चीज़ जो आप रुके थे काफ़ी टाइम से, कुछ फाइनल उसके ऊपर डिसीजन लाने के लिए या एक फाइनल आउटकम के लिए, तो ये हफ्ते आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी उन चीज़ों में, ठीक है। अब तक अगर आप कंफ्यूज थे तो अब आपको बेटर स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बेटर ग्राउंडिंग मिल जाएगा, क्लैरिटी बेसिकली आ जाएगी, लाइक आई सेड। बट इसमें करना कैसे है कि आपको हर चीज़ को तोलना है अच्छे से, कि ये किया तो ऐसा है, ये होगा तो ऐसा होगा, सिचुएशन ओके, क्या सही लग रही है। इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, इमोशनली डिटैच होकर डिसीजन लेना है, ठीक है। सब चीज़ों को वे कर लिया ठीक से, प्रोस कॉन्स डिसाइड कर लिया, फिर डिसीजन लो, ठीक है। बट हाँ, क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल जाएगी। वर्ड्स आपके सही से यूज़ करना, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन वाइज इंडिकेटेड है कि कुछ कम्युनिकेट होगा और फिर कोई डिसीजन फॉर्म किया जाएगा, तो उस चीज़ पे भी ख्याल रखना। और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने कुछ डिसीजन फॉर्म कर लिया तो उससे बाकी लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। होता है ना कि किसी का एक इन्फ्लुएंसिंग वर्ड होता है कि बस मैंने कह दिया तो बाकी लोगों के भी इस पे मेरे कहने पे उनके ओपिनियन बेस हो जाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल कि आप किस वे से कन्वे कर रहे हो कि क्या आपकी फाइनल डिसीजन है, ठीक है। बट इन जनरल आई वुड से कि किसी का कुछ कोर्ट केस है या कुछ है, कुछ भी कोर्ट कचहरी का अगर मामला है तो आपको उस चीज़ में जस्टिस मिल जाएगा, सिचुएशन आपके फेवर में वर्क होने के चांसेस हैं। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर साइन करने हैं या कुछ भी करना है तो दिस वीक इज़ अ वेरी गुड वीक टू डू दैट। इन जनरल आई वुड से कि यू विल गेट ऑल द जस्टिस दैट यू नीड, कुछ क्लैरिटी, कुछ भी क्या कहते हैं उसे, एक क्लोजर मिल जाएगा आपको ये हफ्ते। तो या, ऑल द वेरी बेस्ट, रियली हैप्पी फॉर यू। चीज़ें सुलझती हुई दिख रही हैं आपके लिए, सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज़ दैट हमारी असली पहचान या हम असली में क्या है वो तब नहीं दिखता कि जब सब सिचुएशन सही चल रही हो और मैं अपना बेस्ट शॉट दूँ। तो फिर हम किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ओ इसने तो कितना मेहनत कर रहा है, अपना 100% डाल रहा है ये पर्सन। उस टाइम पे मत जज करो, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन बहुत सही चल रहा है उसके लिए, तो वो अपना पूरा बेस्ट डाल रहा है। उस टाइम पे किसी को जज करो या उस टाइम पे खुद को जज करो कि सिचुएशन जब फेवर में नहीं चल रही है तब आप कैसे कर रहे हो।
आर यू स्टिल गिविंग योर बेस्ट, आर यू स्टिल गिविंग योर 100%, उस हिसाब से जज करो। वो एक बंदे का कैलिबर बताता है कि क्या है। तो ये हफ्ते आप भी अगर सिचुएशन वर्कआउट हो रही हो आपके लिए या सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही हो, आप अपना कितना बेस्ट दे रहे हो, बीट द बेस्ट सिचुएशन और द वर्स्ट सिचुएशन, उसमें आप कैसे कर रहे हो। क्या वर्स्ट सिचुएशन में भी आप आपका बेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो? सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये हफ्ते थोड़ा अपना बेस्ट दो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ठीक है, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, अंदर से आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, उसमें किसी का गलत नहीं कर रहे, छल कपट का वापर नहीं कर रहे हो, अंदर से अगर आप बैलेंस्ड हो, ऊपर ऊपर से नहीं सिर्फ कि हाँ मैं तो सिर्फ कहने में कह रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, अंदर से आप क्या हो ये आप खुद जानते हो। तो अगर जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओ तो या सब पॉसिबल है। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 6 ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी कार्ड वैसे तो। दिस कार्ड टेल्स मी कि कोई पुराना आपका लाइफ का जो कनेक्टेड था, सम पास्ट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ इज गोइंग टू कम बैक। कोई आपकी लाइफ में जो पहले था वो वापस एंट्री मारने वाला है ये हफ्ते आपकी लाइफ में, बट अब वो आ रहे हैं तो कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पहले बेशक उन्होंने आपको थोड़ा नुकसान दिया हो या उतने अच्छे टर्म्स पे एंड नहीं हुई हो सिचुएशंस, तो बट अब जो वो आ रहे हैं तो अच्छे के लिए आ रहे हैं, आपको इमोशनल कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, कुछ काम के लिए नहीं आ रहे हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वाइट फ्लैग लेके आ रहे हैं कि मैं पीस में आ रहा हूँ, ठीक है। तो कोई अगर आना चाहे, आपका कोई पास्ट अगर आपके दरवाजे पे आके फिर से खटखटाए तो दरवाज़ा खोल दो, उनको अंदर आने दो। बुरा इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है। तो कोई आ रहा है तो आने दो। चांसेस हैं कि कोई पुराना दोस्त से आप वापस मिल सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, एंड समवन बेसिकली फ्रॉम योर पास्ट इज गोइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। बट अदरवाइज भी आई वुड से कि अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको अदरवाइज क्या करना है, आपको अपने इमोशनल चीज़ों को एड्रेस करना है, ठीक है। कोई आपको बहुत आंसर्स के लिए रुका है आपसे, या कोई उम्मीदों से देख रहा है आपको कि आप क्या करना चाहते हो कि वो भी उससे इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाए, तो ये हफ्ते केटर टू दैट नीड, ठीक है। कोई अगर आपको उम्मीदों से देख रहा है, रुका है आपके कोई आंसर के लिए, तो ये हफ्ते वो आंसर दे दो, ठीक है। एंड ऐसा दो कि आप भी खुश वो भी खुश, ठीक है। पॉजिटिव आंसर दे दो थोड़ा सा, बट या कोई आपको ज़रूर आपके आंसर्स के लिए रुका है तो या तो आप वो करके देख लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई अगर आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी तो भी आप बी दैट इमोशनली गिविंग पर्सन and change your life emotionally. So all the very best. The spiritual message that we have for you is that basically सिर्फ एक लाइन में कहूँगी मैं, ठीक है, कि जो लोग कोई भी चीज़ से कमिट नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में कि क्या करना चाहिए आपको, या इससे आप क्या समझ पा रहे हो, ठीक है, कि कमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो पॉइंट ये है बेसिकली कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कि अगर हम कमिट कर दें कोई चीज़ को तो हम पूरी तरफ से उस चीज़ में इन्ग्रॉस्ड होते हैं कि बाकी कुछ भी हो जाए हमको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो अभी तो सोच के देखो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। तो थोड़ा देख के देखो ये हफ्ते कि कोई अगर आपसे कुछ कमिटमेंट मांग रहा है, या कुछ एनी वर्क, पर्सन, रिलेशनशिप, कोई भी चीज़ अगर आपसे कमिटमेंट डिमांड कर रही है, कमिटमेंट दे दो, वो आपके फेवर में हेल्प हो जाएगा। आपको कोई बाकी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, एंड बहुत कंसंट्रेशन आपका चीज़ों में बढ़ जाएगा, एंड कंसंट्रेशन जब जहाँ बढ़ गया तो वो चीज़ ने ग्रो होना ही है। सो करके देखो एंड फिर बताओ। तो आगे बढ़ते हैं। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि ऐसा हो गया तो ऐसा, या ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए यार। वो कोई भी चीज़ में एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, चाहे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो या नेगेटिव हो, ठीक है। थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो, बट दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर करना। लियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 6 ऑफ कॉइंस। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि
थोड़ा गिविंग बनो ये हफ्ते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो चैरिटी ज़रूर करना, जितना भी आपके कैपेसिटी में है, जितना भी आपसे बन पाए उतनी चैरिटी करना। कितनी बार कुछ नहीं चालू होता है ना सही लाइफ में, पर हम ये कुछ अच्छा काम कर दे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, हम चैरिटी करते तो क्या होता है, हम बस अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, किसी का पुण्य हो रहा है, कहीं ना कहीं घूम के हमारी तरफ वो आ ही जाता है और कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। तो अगर जब सब ब्लॉक पड़ा हो कि कुछ समझ नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों में, तो किसी और के लिए अच्छा करके देखो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। समहाउ आपकी लाइफ ओपन अप हो जाएगी। तो ये हफ्ते आप वो ट्राई करके देखो, अगर आप में उतनी है कि किसी के पास 100 रुपये है, वो उसमें से भी 1 या 2 रुपये किसी को दे सकता है, और किसी के पास 1000 है तो वो उसमें से भी किसी को 10 या 100 रुपये दे सकता है, ठीक है। तो जैसे जिसका होता है आप उतना अपनी तरफ से दे के देखो, बट या charity can really help you out this week, so try that out and see. And yeah, देने वाले बनो थोड़ा सा, भगवान अपने आप आपको कहीं ना कहीं से कुछ और बड़ा दे देगा। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़े अलर्ट भी रहना ये हफ्ते कि हम सब अपने दोस्त हैं, सब सही हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट हम उसमें डोंट बी ब्लाइंड टू इट, ठीक है। उसको अनदेखा मत कर दो उस चीज़ को कि सब सही है, सब अपने ही तो हैं। ओवर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि कितनी बार हम जब ब्लाइंडली भरोसा कर देते हैं ना, उसमें से कोई ना कोई अपना दुश्मन निकल आता है और कोई ना कोई अपना नुकसान कर ही देता है। तो ठीक है, उससे खतरनाक कोई दुश्मन नहीं हो सकता जिसको हम अनदेखा कर रहे हो। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अटेंटिव कि कौन आपके अराउंड है ये हफ्ते, कौन आपके इनर सर्कल में आना चाहता है या कौन आपके ऑलरेडी इनर सर्कल में है, एंड कितना आप किसको ट्रस्ट कर सकते हो। ब्लाइंड फेथ मत करना किसी पे, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना किसी पे ये हफ्ते, एंड फिर थोड़ा भी केयरफुल अबाउट जस्ट दैट वन थिंग दिस वीक। द आंसर टू द yes or no question that you must be having in mind by now is yes। फिलहाल ना पर आपका मन शांत नहीं है। आप जैसे आप ये मन पे कंट्रोल कर पाओगे ना, या उसको स्टेबल कर पाओगे जब शांत, तो आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट या दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड योर एक्सपीरियंसेस। सो या Virgo, the card that we have for you is the 7 of Cups. Now this card tells me कि थोड़े confused हो आप ये हफ्ते, ठीक है, कि बहुत सारे options हैं आपके सामने कि मैं ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ, इसके साथ आगे जाऊँ, इसके साथ आगे बढ़ूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, कन्फ्यूजन है। तो ये हफ्ते वो कन्फ्यूजन थोड़ी और हाइटन हो जाएगी, थोड़ी और एग्रीवेट हो जाएगी, बट आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो उसके लिए आई वुड से आप मेडिटेट ज़रूर करना, क्योंकि वो आपको अंदर से फिर इनर गाइडेंस आ जाएगी कि क्या करना चाहिए आपने, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेडिटेट करना ताकि मन शांत रहे और आपको सही डिसीजन पे आने के लिए हेल्प कर सके। बट इन जनरल आई वुड से द कंक्लूजन कि आप सही डिसीजन ले पाओगे, खुद पे भरोसा रखो, सिचुएशन पे भरोसा रखो, एंड चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगी। अगर सही डिसीजन नहीं भी लिया आपने ना, जो भी डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी जाके सपोर्ट कर ही देगा। तो डरना मत, बट हाँ इंस्टिंक्ट में कोई डिसीजन मत लेना कि बस ले लिया डिसीजन, ऐसे मत करना। इसलिए मैं कह रही हूँ मेडिटेट ज़रूर करना ताकि वो क्लैरिटी आए, अंदर से आपको गाइडेंस आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सही डिसीजन ले पाओ, नहीं भी तो आपके लिए वर्कआउट हो ही जाएगा, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज़ दैट हम ये तो सीख लेते हैं कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कैसे सही बात की जाए, भाषा कैसी हो हमारी, डिलीवरी कैसी हो हमारी, हम ये तो सीख लेते हैं, बट हम ये नहीं सीख पाते हैं कि कब चुप रहना बेटर होता है, कि कब नहीं बोलना बेटर होता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हफ्ते, कि नहीं कहने से भी क्या कुछ आप कह जाते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थोड़ा सीख लो ये हफ्ते कि कब आपने बात करनी चाहिए और कब आपने बात नहीं करनी है ये हफ्ते। उस चीज़ पे भी थोड़ा खास ख्याल रखना, क्योंकि कितनी चीज़ें कितने झगड़े अवॉइड किए जा सकते हैं अगर सिर्फ वो एक मोमेंट के लिए एक बंदा चुप हो जाए। तो एक बंदा चुप हो गया, दूसरा अपने आप शांत हो जाएगा एंड चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। दोनों ही चिल्लाते गए तो फिर झगड़े तो बढ़ते जाएंगे। तो बोलना, व्हेन वी लर्न हाउ टू स्पीक वेल, ऑल्सो लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दोनों मैसेज आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं आपको कि क्या करना चाहिए, कैसे हो जाएगा चीज़ें आपके लिए।
तो थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट वाला वीक लग रहा है ये आपके लिए। खुद पे थोड़ा ध्यान दो, मेडिटेट करना ताकि आप सही डिसीजन ले सको, और कभी कभार चुप रह लेना ताकि बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो सके, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ थोड़ा सा ये हफ्ते के लिए। द आंसर टू द येस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। फिलहाल मन में थोड़ा डर है आपके, थोड़ा डर बैठा हुआ है कोई चीज़ को लेके, तो फिलहाल उस रास्ते मत जाओ आप। डर है तब तक मन शांत नहीं है तो मत ही जाओ। दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। Libra, the card that we have for you is the 4 of Wands. Now this card tells me कि कुछ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज इंडिकेटेड आपके लिए हफ्ते। कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं आपके लिए। कुछ न्यूज़ आ सकती है ऐसी कि जिसको सेलिब्रेट किया जा सके, चाहे वो आपकी खुद की लाइफ की कोई सेलिब्रेशन हो या आपके कोई क्लोज वन की सेलिब्रेशन हो जिसमें आप शामिल हो सको, ठीक है। बट आइदर विच वेज अ स्मॉल पार्टी, अ स्मॉल गेट टुगेदर, अ स्मॉल गैदरिंग इज इंडिकेटेड, प्रोवाइडेड यू आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। बट इन जनरल नहीं, तो कुछ अच्छी खबर आपकी तरफ आते हुए दिख रही है जिसको आप इंजॉय कर सको। तो या हैव अ वेरी लवली वीक, इंजॉय योर वीक। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। हैव अ हैप्पी मेरी वीक एंड सब सही है आपके लिए। सो या जस्ट इंजॉय योर वीक, हैव फन, जस्ट इंजॉय। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर विल स्ट्रांग है ना तो सब कुछ हो सकता है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी भी लग रही हो ना कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये चीज़ को मैं चेंज ही कैसे कर सकता हूँ, ये तो अभी ऐसी है, ये तो मेरी लाइफ ही अभी ऐसी है, ठीक है। नहीं, अगर आपकी विल स्ट्रांग है तो कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, चाहे वो इतनी सी चीज़ हो या दुनिया की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए तो सब हो सकता है। अपनी विल पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ये हफ्ते अगर कुछ भी हो ना, विल स्ट्रांग रखना, सब स्मूथली हो जाएगा। मन पक्का कर लिया, विल बना ली, निकल लोगे आप उसमें से। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव थे दोनों चीज़ें आपके लिए। आई होप आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए। द आंसर टू द येस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। जो आप करना चाहते हो उससे आपकी फैमिली थोड़ा नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं, तो मत ही करना वो। द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू नो यू and your experiences, so yeah, please do that. Scorpio, the card that we have for you is the card of High Priestess. Now this card tells me कि ये हफ्ते ना आप बहुत एलिवेटेड फील कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हुई पड़ी हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है। अपनी इंट्यूटिव पावर को यूज़ करो। आपकी अंदर की पावर आपको क्या कहना चाहती है उस चीज़ को यूज़ करो। तो कोई भी चीज़ में आपका इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग कुछ कहना चाहती है ना, उसको तो ज़रूर पकड़ लेना। बट अदरवाइज आई वुड से तो वीक आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट अपनी अंदर की गट फीलिंग को ज़्यादा सुनते जाना पूरे हफ्ते। कोई भी डिसीजन लेना हो या कुछ भी काम करना हो ना, गट फीलिंग क्या कह रही है, इंस्टिंक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को समझ लो तो आपके काम बेटर हो जाएंगे, ठीक है। बट इन जनरल ये हफ्ते दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें दिख रही हैं। बट ये है कि आप उसको बैलेंस कर लोगे, तो कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, एंड आप उस चीज़ को अच्छे से बैलेंस आउट कर लोगे। बट मेडिटेट ज़रूर करना, और मेडिटेशन में आपको क्या आंसर आ रहा है अंदर से कि क्या ये चीज़ सही है मेरे लिए, क्या ये चीज़ गलत है मेरे लिए, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और वो आपको खुद अंदर से मिलेगी और आप खुद उस चीज़ के कोई डिसीजन पे आ पाओगे। तो जो आप आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको ये हफ्ते वो सारे आपको आंसर्स अंदर मिलेंगे। आपको सारे आंसर्स पता है, जस्ट दैट थोड़ा आपको इंट्यूटिव हो जाओ, थोड़ा इनवर्ड जाओ, अपने अंदर से जानने की कोशिश करो कि क्या आंसर है, क्या सही होगा आपके लिए, क्या गलत होगा आपके लिए। तो बस वो थोड़ा करके देखो, अंदर खुद को नॉक करो एंड जाओ अंदर, पहचानने की कोशिश करो, एंड सारे सोल्यूशन सब आपके पास हैं। जस्ट दैट आप उतने क्लियर या आप उतने इंट्यूटिव नहीं हो पड़े हो, तो थोड़ा ये हफ्ते हो जाओ एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि सारे आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड रात को मेडिटेट करना आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है, एंड इंश्योर कि आपके रात के जितना भी टाइम जाए ना पीसफुल जाए। झगड़े रात को किसी से कभी मत करना ये हफ्ते के लिए खास करके, क्योंकि वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन जनरल इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, आपका कार्ड भी वही कह रहा था, आपका मैसेज भी वही कह रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ घुस जाओ ये हफ्ते, थोड़ा
भगवान की तरफ मुड़ जाओ ये हफ्ते कि हम इंसानों में प्यार ढूंढ रहे हैं, पर वो इंसानों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, एक क्रिएटर ने बनाया है, हायर पावर ने बनाया है। जब आप उससे पहले प्यार कर पाओगे फिर आप इनसे प्यार कर पाओगे, ठीक है? तो पहले सोर्स को पहचानना सीखो, थोड़ा सोर्स की वैल्यू करना सीखो, फिर उसके आप रिजल्ट्स की वैल्यू कर सकोगे। अगर आप ये ही नहीं कर पाओगे तो ये तो होएगा ही नहीं आपसे। तो थोड़ा ट्राई टू गो टू द सोर्स ऑफ थिंग्स, वो चीज़ों को अप्रिशिएट करो, फिर ये बाकी चीज़ें तो अप्रिशिएट अपने आप हो ही जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई डूइंग दैट एंड सी इफ इट हेल्प्स यू आउट। कमेंट्स में तो शेयर करोगे ही आप मेरे साथ। सो या द आंसर टू द yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जब तक अंदर से वो नहीं आएगा ना तो कोई भी डिफ़िकल्ट होता है, यू नो, कि क्या चीज़ छोड़ देनी है, क्या चीज़ ख़त्म करनी है, किस चीज़ से दूर चले जाना है। डिफ़िकल्ट होता है जब तक अंदर से आपको गाइडेंस ना आए, अंदर से आपको हेल्प ना आए। तो आपका कार्ड भी वही कह रहा था कि अंदर से ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे हफ्ते। तो अगर एक बार आपको अंदर से आंसर मिल गया सही वाला ना ये हफ्ते के लिए, तो आप इजीली डिसीजन ले पाओगे। जो अब तक बहुत मुश्किल हो रहा था तो वो ईजी हो जाएगा अभी। तो मेडिटेशन तो ज़रूर 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 करना, तीनों चीज़ आपकी वही कह रही है। बट द ओरल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Sagittarius, the card that we have for you is the Two of Coins. Now this card tells me कि कुछ dual sources of income is indicated for you, कि एक source of income तो चालू ही है, क्या मैं ऐसा चीज़ कर सकता हूँ कि मेरी एक और एक सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाए, ठीक है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए वर्कआउट हो सकते हैं ये हफ्ते के लिए। तो अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि इस लाइन पे कुछ किया जाए, अपनी इनकम और कैसी बढ़ाई जाए, तो आप ये हफ्ते ज़रूर वो यूटिलाइज कर सकते हो कोई एक्शन लेने में, कोई नेक्स्ट स्टेप लेने में, वो डायरेक्शन में कि आपका एक और एक सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाए। पॉसिबिलिटी ये है और आप में फुल कैपेबिलिटी है कि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, दोनों चीज़ों में अच्छे से आपका एफर्ट्स और अटेंशन दे पाओगे और आउटकम अच्छा होएगा आपके लिए। फ़िलहाल थोड़ी सिचुएशन आपके अराउंड थोड़ी केओटिक हुई पड़ी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो एक और एक सोर्स ऑफ इनकम या दो चीज़ों को मैनेज करना एक अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए। वो आपको चीज़ें स्टेबिलिटी में भी स्टेबल करने में भी हेल्प कर सकता है। तो या गो अहेड। अगर आपका ऑलरेडी कोई जॉब है तो घर बैठे बैठे कुछ ट्राई कुछ बिजनेस चालू करने के लिए, ट्राई कुछ फ्रीलांसिंग काम करने के लिए कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाओ। पॉसिबिलिटी आप में बहुत है। अगर आप होम मेकर हो या आप अगर स्टूडेंट हो तो भी आप कुछ छोटा मोटा फ्रीलांसिंग का काम चालू कर सकते हो कि आप में ऐसा क्या टैलेंट है जिससे आप किसी को हेल्प करके, सर्विस करके या बेच के कैसे आपका इनकम आ सके, कैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सको। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि आप दो चीज़ें मैनेज कर सकते हो ईजीली। तो ट्राई डूइंग दैट, इट रियली 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 हेल्प यू आउट। सो ऑल द वेरी बेस्ट सैजिटेरियस, आई होप यू आर एबल टू मैनेज दिस एंड आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए, अच्छे मल्टीटास्किंग में जाए। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने टारगेट्स ना कभी भी उतने हाई नहीं रखने का कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही हम सैचुरेट हो जाए, ठीक है? अपने टारगेट्स कहीं भी वैसे रखो कि ठीक है, अब मैं इस लेवल पे हूँ, ठीक है, मैं अपना टारगेट यहाँ रखती हूँ कि मैं यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं खुद एक और बेटर पर्सन बन जाऊँ। तो सिर्फ टारगेट मत अचीव करो, ये भी ध्यान में रखो कि आप भी वहाँ पहुँचते पहुँचते बेटर हो जाओ, कि आपने भी बहुत कुछ सीखा है और आप भी आपका बेटर सेल्फ होते जा रहे हो। तो ये हफ्ते अपने लिए टारगेट सेट करो। पहली बात तो कोई भी चीज़ को लेके टारगेट्स रखो ताकि आप उसको अच्छे से अचीव कर पाओ। एंड फिर मेक श्योर कि आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सैचुरेट नहीं हो रहे हो, बल्कि आप बेटर होते जा रहे हो, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। दोनों भी बहुत काम रिलेटेड एंड खुद को बेटर करने वाले मैसेजेस थे आपके लिए। चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो द आंसर टू द yes or no question that you must be having in mind is yes, but डुअलिटीज़ मत रखना कि ना ज़्यादा डिज़ायर उस चीज़ का, ना उस चीज़ का ज़्यादा हेटरेड, वो डुअलिटीज़ मत रखना कोई भी चीज़ में। तो अगर आप फ्री ऑफ एंगर हो, आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर सको, तो सब पॉसिबल है आपके लिए। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड love to know your experience and more about you, so please do that. Capricorn, the card that we have for you is the 9 of coins. Now this card tells me कि
थोड़ा ये हफ्ता यूज़ करो अपने आप पे ध्यान देने को, अपने आप को थोड़ा पैम्परिंग करने को। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हो, बहुत आपने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत घिस चुके हो, तो ये हफ्ता थोड़ा यूज़ करो कि आप खुद को पैम्परिंग दो, आप खुद को इट्स वेल डिजर्व्ड अटेंशन आपको दो खुद को। कुछ लोगों को ऐसा भी चांसेस हैं कि सडन फेम मिल सकता है आपको, ठीक है, कहाँ से तो बहुत पैसा मिल सकता है, यू हैव ऑल द लग्जरी, बट सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, बट बाकी लोगों के लिए हाँ। आप ये हफ्ता यूज़ करो, खुद को थोड़ा पैम्परिंग दो, खुद पे ध्यान दो, थोड़ा सा खुद को अच्छा फील कराओ, बेटर फील कराओ, जितना आपके लिमिट में पॉसिबल है। अभी जैसे हम जाके स्पाज और मसाज तो नहीं ले सकते हैं, ना ही हम फुट पेडिक्योर्स वगैरह कर सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, वैसे खुद को थोड़ा पैम्परिंग दो एंड see if it helps you out. It will help you out, but try doing that also. So all the very best. I hope you have a great and relaxing week. थोड़ा खुद को, you deserve all that love, self love, I would say. So do that. The spiritual message that we have for you is that सिर्फ एक होता है कि मुझे कमिट करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, बट मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ कि मुझे कमिटमेंट तक की बात ना आए, या वो टॉपिक पे हम बात ना हो कोई चीज़ को, कि मैं उस चीज़ को अवॉइड ही कर रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ से डिटैच हो पाए हो, आप सिर्फ उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हो। तो या तो दिस वीक आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओ उस चीज़ से, या आप थोड़ा सोचो समझो एंड देन डिसाइड कि आपको एक्चुअल में कमिट करने की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो कमिट कर दो, ठीक है। बट ये दो इसमें मत रहो कि मुझे फ़िलहाल सम डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड मेरे एंड से, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप सिर्फ उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। सूनर और लेटर आपको डील करना ही पड़ेगा। तो या तो कम्प्लीटली छोड़ दो उस चीज़ को, या अगर आप उधर हो तो उस चीज़ को कमिट कर दो, ठीक है। बीच में आप नहीं रह सकते हो। तो थोड़ा सोच के देखो क्या करने की ज़रूरत है आपको। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. आप जो जो आपसे किसी ने पहले अगर कुछ किया है ये चीज़, या इफ़ यू लुकिंग अप टू समवन, तो वो बंदा कैसे करता है ये चीज़ जो आप करना चाहते हो, एंड फिर बस आप वही चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। जब ऑलरेडी आप किसी को यू लुकिंग अप टू समवन एंड उसने कैसे चीज़ों को किया एंड अब वो किस पोजीशन पे है, जब हमें पाथ पता होता है ना, तो उनके फुटस्टेप्स फॉलो करना ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एंड यू नो कि रिजल्ट मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू रीड मोर अबाउट यू एंड योर लाइफ, सो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स विद मी। Aquarius, the card that we have for you is the card of Emperor. Now this card tells me कि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में, या आपने बहुत कुछ, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, ठीक है। आप जिस पोजीशन पे हो अभी, बहुत मेहनत से, बहुत आपकी अपनी स्ट्रगल रही है, आप जिधर तक भी पहुँचे हो अभी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंदर के सेल्फ को एड्रेस नहीं करो। होता है कि व्हेन वी हैव बीन थ्रू अ लॉट, जब हमने बहुत कुछ देखा है तो हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर बना लेते हैं, वॉल्स बिल्ड कर लेते हैं अपने अराउंड कि बस इसके अंदर कोई नहीं आएगा, ये मेरा जोन है, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन नाउ। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। या ऐसे भी होता है कि मैं बहुत अभी ऊपर से पक्का पक्का दिख रहा हूँ, रफ एंड टफ दिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि ये सब सही चालू है आपके साथ। बट अंदर आपको ही पता है कि कितना आपको कौन सी चीज़ों से आप खुश नहीं हो, या आपको क्या बॉदर कर रहा है। तो ये वीक मैं ये ज़रूर कहूँगी आपके लिए कि ठीक है, अप्रिशिएटेड कि आप अभी जो आपकी स्ट्रगल रही है, जैसे आप जहाँ तक पहुँचे हो, बट यू नीड टू एड्रेस योर इनर इमोशंस। कोई लोगों के लिए सही आपको वॉल नीचे लानी पड़ेगी। इनर सेल्फ को एड्रेस करो, अपने इमोशंस को एड्रेस करो, उसको अनदेखा बिल्कुल मत करना ये हफ्ते, ठीक है। आप पोजीशन पे हो, अथॉरिटी पे हो, अग्री, बट आप एक दो लोगों को अंदर आने दे सकते हो आपकी लाइफ में। एक दो लोगों से तो आप शेयर कर ही सकते हो आपकी चीज़ों को, उससे आप ही को बेटर लगेगा, ठीक है। तो सबके लिए दीवार बड़ी बड़ी मत खड़ी रख देना, किसी को अंदर आने दो एंड शेयर करना ज़रूर अपने इमोशंस और आपके थॉट्स, ये भी किसी के साथ दो। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज़ दैट हम खुद की हेल्प कर सकते हैं। आपका कार्ड भी वही कह रहा था, आप आपकी खुद की हेल्प कर सकते हो
दीवार नीचे करके किसी को तो अंदर आके, ठीक है, उससे आप ही की हेल्प होगी। और दूसरा तरीका ये भी है, वो तो करना ही, बट एक तरीका भी है जो भी आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। जब हम वो रियलाइज़ कर पाते हैं ना कि वो ही अपने को सबसे बेस्ट हेल्प कर देगा, तो वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ थोड़ा, कि यू नो समवन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। तो 2 चीज़ों से आपको हेल्प लेनी है। एक तो ये हफ्ते जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, भगवान में आप बिलीव करते हो, भगवद गीता का मैसेज है तो कृष्णा में अगर आप बिलीव करते हो तो उस पर भरोसा रखो कि वो आपको हेल्प कर देंगे। एंड जब उन पर सब छोड़ दिया तो आपकी लाइफ तो सुधरनी है, ठीक है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, खुद की हेल्प खुद करो, दीवार नीचे करके थोड़ी सी। तो दोनों मैसेज आपके लिए ये हफ्ते वही कह रहे हैं कि हेल्प ले लो थोड़ी सी, आपको अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। एंड कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं होता हेल्प लेने से, उल्टा आप ही बेटर होते जाओगे और फिर आप ही उतना दूसरे लोगों के लिए और कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई डूइंग दैट। द आंसर टू द येस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज़ येस। डुअलिटीज़ मत रखना कोई चीज़ों में कि यू नो ज़्यादा खुशी, ज़्यादा गम, या यू नो ठंडा गरम, हैप्पी सैड, आई सेड दैट। बट या डुअलिटीज़ मत रखना कोई चीज़ में कि एक्सट्रीम येस नो। बैलेंस जितना आप ले आओगे ना खुद में, स्टेबिलिटी जितना ले आओगे कि ठीक है कोई भी चीज़ से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो ये हो या ये हो, मैं बीच में हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, तो उतना वो आपको हेल्प हो जाएगा। सो द ओवरऑल आंसर टू क्वेश्चन इज येस। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ शेयर कमेंट्स विद मी। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट यू एंड आपकी लाइफ कैसे चालू है। So please do drop your comments. Pisces, the card that we have is the card of lovers. Now this card tells me कि बहुत अच्छा वीक है ये, बहुत लवली वीक लग रहा है ये, कि आपके पार्टनर के साथ यू नो सब स्मूथ चल रहा है, बहुत लवी डवी चल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, या इन जनरल आपकी रिलेशनशिप अच्छी जाते हुए दिख रही है ये हफ्ते के लिए। कुछ झगड़े अगर हो रहे हो तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या शायद आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो आप आपकी वो फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, उस चीज़ की अच्छी पॉसिबिलिटी है। बट इन जनरल कपल्स के लिए या अगर पार्टनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वीक है, हैप्पी वीक है, ग्रोथ दिख रही है, एंजल ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, तो इट्स अ वेरी लवली कार्ड, इट्स अ वार्म कार्ड। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, हैव अ लवली वीक एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीक अपने रिलेशनशिप के लिए। So yeah, have fun. The spiritual message that we have for you is that अगर हमें चीज़ों को देखना है ना तो अच्छे से देखो, बड़े पिक्चर को देखो, छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझे रहो, क्योंकि वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते जाएंगे चीज़ों को बड़े पिक्चर से देखने को, यू नो पर्सपेक्टिव आपका ब्लॉक कर देंगे। तो कोई भी चीज़ आपको सोचनी है, समझनी है, डिसीजन लेना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझे रहो, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ बैरियर बन रहे हैं आपको वो बड़ी पिक्चर देखने से, ठीक है। तो ये चीज़ों को छोड़ो, लुक एट द बिगर पिक्चर, फिर देखो कि क्या ये छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं, किक देम आउट, हाँ तो रखो उनको, डील करो उनके साथ और आगे बढ़ते जाओ। बट ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, खास करके ये हफ्ते के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। द आंसर टू द येस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। थोड़ा मन में करप्शन है, और जो आप करना चाहते हो उससे आपकी फैमिली थोड़ी सफ़र कर सकती है, और थोड़ा यू नो जो नॉर्मल होता है, फैमिलीज़ जो नॉर्मल कंसिडर करती हैं, जो ट्रेडिशनल होता है, थोड़ा उससे हटके अगर है आप जो करना चाहते हो तो थोड़ा वर्कआउट नहीं हो सकता है, फैमिली को इफेक्ट पड़ सकता है। बट इन जनरल अगर ये आपको एप्लीकेबल नहीं है और सिर्फ अगर आप आंसर चाहते हैं तो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ शेयर योर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट्स बिलो। आई वुड लव टू नो यू, so please do that. That was it for this week. I think if you found this video to be helpful, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. Also, if you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again pretty soon. Until then, keep breathing. Namaste.